मैं तो लोगों के हालात देख देख के हैरान हो रहा हूँ यार। मैं बता रहा था ना, मेरे बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि मेरी YouTube से 1 करोड़ की अर्निंग है। तो अगर ये झूठी खबर है, काश ये खबर मेरे कंवारेपन में जारी हो जाती, क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते अर्निंग देख के रिजेक्ट हुए हैं कि मुफ्ती साहब दुकानें पकोड़ों की, दुकानें बातें करोड़ों की और दुकानें पकोड़ों की। तो हमसे तो हमारी आमदन का जो वो तो अब अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कि कोई गरीब आदमी हूँ, अल्लाह ने मुझे माली वसत दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरे बाहर के दौरे होते हैं ना, जापान जा रहे लोग कहते हैं बड़ा पैसा है यार, कभी जापान जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी अपने खर्चे पे होता है। ज्यादातर स्पॉन्सर होते हैं ये, और स्पॉन्सर मुझे घुमाने के लिए नहीं होते, दीन की तबलीग के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। और स्पॉन्सर का मतलब आने जाने का किराया वो लोग देते हैं जो बयानात करवा रहे हैं तबलीग की नीयत से। बाकी जो मैं घूम रहा होता हूँ ये गरीबी है। जापान में घूमने के लिए नहीं गया था, जापान में बयानात के लिए गया था, और एक एक दिन में 2-2 बयानात हुए हैं। हाँ, बयान से फारिग होते थे तो घूम भी लेते थे। तो लोग समझ रहे हैं कि ये अय्याशियां कर रहे हैं जापान में, और ये कोई अय्याशी है? ट्रेन में बैठे हुए क्या अय्याशी है यार? ये यहाँ से वहां चलेगा, ये कोई, ये तो बेवकूफों का काम है यार, इसको अय्याशी समझना। गरीबों वाली सोच है ना, सही सही गरीबों वाली सोच, इसको ये क्या अय्याशी है? तो मेरी अच्छी आमदन है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नहीं हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि करोड़ों की आमदन हूँ। अच्छा, मैं ये जापान वाली बात मुकम्मल कर दूं कि लोग स्पॉन्सर करते हैं अक्सर व बेशतर तबलीग के लिए, लेकिन मेरे बयानात का कोई पैसा नहीं होता। स्पॉन्सर में ये दाखिल नहीं है कि मैं जा रहा हूं तो मुझे बयान पे पैसे मिलते हैं कि आप आएंगे तो आपको इतने पैसे, क्योंकि बाज खतीबों का ये सेटअप है, वो जब कहीं जाते हैं तो उनको स्पॉन्सर भी किया जाता है, फिर उनके अलग से पैसे भी होते हैं, उस पर मेरी तरफ से पाबंदी है। समझते हो कि नहीं समझते? भाई ठीक है, आप बुला रहे हो तो आप खर्चा दे दो, अगर आप बयान रखवाना चाहते हो तो तबलीग की नीयत से मैं आ जाऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं है। बाकी कोई किसी अपनी खुशी से तो कोई किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। तो यहाँ भी लोग आते हैं, कोई मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई हलवा लेकर आ रहा है, कोई चॉकलेट लेकर आ रहा है, वो तो एक अलग सी चीज है, वो तो बाहर मुल्क में भी हो सकता है। लेकिन मेरा कोई भी बयान, जितने भी मेरी तबलीगी सफर है, सारे फ्री में है। बहुत ज्यादा ये होता है कि वो आने जाने का खर्चा और वहां रिहाइश का खर्चा वो लोग उठाते हैं, वो भी खर्चे की सूरत में नहीं, रिहाइश दे देते हैं। अक्सर तो मैं घरों में ही रहता हूँ, होटलों में नहीं रहता मैं। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने खर्चे पे चला जाता, कभी ऐसा भी होता है। बाज जगहों पे तो ऐसा होता है कि मैं तबलीग की जरूरत महसूस करता हूँ, वो जब मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप किराया नहीं उठा सकते तो ये मैं खुद अपना किराया खर्च करके आऊंगा। यानी ये जो तबलीग के मेरे दौरे हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो मेरा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये, क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये मौलाना लोग जो जा रहे होते हैं ना इतनी तबलीग के लिए, तो ये इनको कोई, ये दीन की तबलीग फ्री में होती है। एक हिंदू ने मेरे बयान, जापान वाले बयान में नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि ये मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं को देखो कैसे दुनिया परस्त हैं, कितनी अय्याशी, कभी जापान जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, हमारे पंडित देखो। एक हिंदू ने कमेंट्स किए हुए थे, हमारे पंडित देखो। तो मैं उस तरह के हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। मुसलमान पूरी दुनिया में है और वो समझते हैं इस्लाम बरहक मजहब है, तो लाखों रुपए खर्च करते हैं उसकी तबलीग के लिए, खर्चा उठाते हैं कि मुसलमान स्कॉलर्स को बुला के हमने उनसे बयानात करवाने हैं। उसमें ना उनका फायदा होता है दुनिया का, ना मेरा कोई दुनिया का फायदा होता है। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरे मजहबी रहनुमाओं को उनके मुरीदीन इतना प्रोटोकॉल देते नहीं है। अब जापान में जो हिंदू हैं वो कभी ये नहीं करेंगे कि इंडिया से हिंदू को स्पॉन्सर करें और दीन की तबलीग के लिए बुलाएं। वो इतना पैसा खर्च करने का उनके पास दिल ही नहीं है। ये दिल और जिगर अल्लाह ने किसको दिया है? ये मुसलमानों को दिया है। तो ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। ये नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तभी आप देखो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरी दुनिया जा चुके हैं। ये तफरीही सफर थोड़ी, उनके दुनिया में जितने सफर हुए तबलीग के सफर हुए हैं। मौलाना तारी जमील पूरी दुनिया जा चुके हैं, पूरी दुनिया का एक चप्पा भी उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। तो आप क्या समझते हो ये क्या घूमने फिरने गए थे ये तबलीग के लिए? तो जिन लोगों ने बुलाया लाखों रुपए खर्च किए उन लोगों ने। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे भी, मेरे पर भी खर्च करते हैं। तो तबलीग ये मेरे पे नहीं हो रही, ये किस पे हो रहे हैं? ये इस्लाम पे खर्च हो रहा है। तो किसी और मजहब के हामिलीन में इतना जिगर ही नहीं है कि वो अपने मजहब की तबलीग पे इतने रुपए खर्च करे। ये मुसलमानों को अल्लाह ने जिगर दिया है और थोड़े थोड़े ताजरे भी ठीक ठाक खर्चा कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है कि मुस्लिम। मैं जब आलिम बन रहा था तो मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों ने ताना दिया कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और मेरा भी यही ख्याल था कि मैं मस्जिद और घर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता। जापान का तो मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था।
मुझे किसी ने दूसरे ने कहा कि आप अगर आलिम बन गए ना और इल्म में मजबूती हुई तो मुफ्ती साहब, मुझे वो तो मुफ्ती साहब नहीं कहते थे लोग उस वक्त, जो भी मुझे नाम से पुकारा, जिसने भी, जो दोस्त का, भाई का, जो भी कहा, उसने कहा आपके पूरी दुनिया में सफर होंगे। मुझे लगा कि इससे बड़ा लतीफा मैंने इससे पहले दुनिया में कभी सुना नहीं, कि मैं मुल्ला आदमी, कुरान और सुन्नत जानने वाला, ना किसी कंपनी में उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर हम तो रूहानी अमलियात वालों के भी खिलाफ हैं, वरना मजहबी लोग वो रूहानियत के नाम पे ठीक ठाक नोट छापते हैं। तो हमने तो क्या करना है, हमने तो मदरसे से फारिग होके कोई मस्जिद संभाल के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना है, हलाल हराम के मसले बताने, मसला बताने पे 5 रुपए भी नहीं मिलते। यहाँ जो हमारे पास मसाइल आते हैं ना, लोग सवाल दे के जाते हैं, एक एक मसले पे 3-3 4-4 दिन बाज दफा तहकीक पे लग जाते हैं। जवाब लिखा, ठप्पा लगा के उसको दिया, उसका मसला हल हो गया। ऐसा इतना भी नहीं कि कोई 5 रुपए निकाल के दे दे, और देना भी नहीं है। मैं कोई ये नहीं हार नहीं दिला रहा कि आप देना शुरू कर दें। ये सारे काम उलमा किस में कर रहे होते हैं? फ्री में। तो हम देख रहे थे अपने उलमा को भी, अपने काबिर को भी। तो हमारा ख्याल था यही होगा भाई, दीन की खिदमत होगी, पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ट्रैवलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कोई क्यों बुलाएगा दुनिया में किसी कंट्री में भाई? तो हम तो किश्तियां जला के आए थे। मेरे वालिद साहब पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग की है मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान नेवी में थे। मैं भी पाकिस्तान नेवी में जा रहा था। नेवी में जाने से मेरा बड़ा मकसद ये था पूरी दुनिया घूम सकूं मैं। मुझे इतना शौक था दुनिया। आर्मी को मैं मुंतखब नहीं कर रहा था, मैं किसको मुंतखब कर रहा था? नेवी को। क्योंकि मैं जब कारसाज से गुजरता था, लिखा होता था ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। ये जुमला मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। लिखा होता था ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करो, दुनिया देखो। मेरे वाले साहब तो नेवी में थे, दुनिया देख चुके थे। कहां कहां मेरे वाले साहब नहीं गए पूरी दुनिया में। मेरे वाले साहब कहते थे चाइना और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे मुल्क हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी पूरी दुनिया में गए मेरे वाले साहब। तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता था दुनिया देखूं मैं। लेकिन जब मैंने किश्ती जलाई, मैंने कहा नेवी में जाने का इरादा क्या किया, कैंसिल किया। डॉकयार्ड में गया था, वहां से भी रिवर्स हो गया मैं। तो मैंने सोचा अब तबलीग वाले आए, उन्होंने समझाया, हमने कहा चलो मदरसे में जाते हैं। तो मदरसे में हमें 2 चीजों का था कि ना पैसा कमा सकेंगे कभी भी जिंदगी में, क्योंकि मौलवी जो 2 नंबर मौलवी है ना, पैसा कमाता है रूहानी अमलियात से। इसके अलावा मौलवी के पास पैसा कमाने का या तो तिजारत से कमाएगा, तो तिजारत का तो तजर्बा चाहिए ना। तजर्बे की उम्र तो हमारी कहाँ लग गई, मदरसे में लग गई, जो बेहतरीन उम्र होती है। 18 साल में आया था मैं मदरसे में। या आदमी एजुकेशन के जरिए पैसा कमाता है, क्वालिफाइड कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, फिर पैसा कमाता है। तो हम तो जो इल्म हासिल कर रहे थे वो दीन का इल्म था, और दीन के इल्म के सर्टिफिकेट, मेरा जो सर्टिफिकेट है, कहीं भी मुझे किसी किस्म की जॉब मिलने का अब तक कोई चांस बोलो है ही नहीं। पाकिस्तान में आलिम के सर्टिफिकेट पे कोई जॉब ही नहीं है। तो हम तो आए थे, अब हमें तो सबसे पहले खतरा हुआ कमाएंगे कहां से, खाएंगे कहां से। घूमना तो गया तेल लेने, घूमना कहां गया, ये दुनिया घूमेंगे वो तो हमें पहले ही पता चल गया कि अब हमारी दौड़ मस्जिद मदरसा। लेकिन लोगों को हलाल हलाल हराम बताएंगे। हमारे हजरत ने इतना बातिल फिरकों के खिलाफ काम किया, भाई कोई बातिल उठेगा तो उसके खिलाफ हम काम करेंगे। तो इस नियत से हमने इल्म हासिल किया। कोई नियत हमारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फ्यूचर तारीख था दुनिया के लिहाज से। तो हमारे हजरत ने हमें हौसला दिलाया, फरमाया मुल्ला का रिस्क। पहला बयान हजरत का क्या हुआ, मुल्ला का रिस्क। अल्लाह ने, हजरत ने फरमाया अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल करके किश्तियां जला के आओ, इल्म हासिल करो, रिस्क तुम्हारे पीछे भागेगा, दौड़ेगा, तुम आगे आगे, रोजी पीछे पीछे। फरमाया दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे नहीं टूटेंगे। हमने यकीन कर लिया भाई हम तो किसके लिए आए हैं, अल्लाह के लिए आए हैं। हजरत कह रहे हैं इसके दरवाजे खुलेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, टूटेंगे। फिर अल्लाह ने, हजरत ने ये भी बताया कि टूटने का मतलब क्या है, बुनियादी जरूरतें सारी पूरी होंगी। ये नहीं कि आप हवाई जो है ना वो आपका अपना जहाज होगा, ना ना ना, बुनियादी जरूरतें सारी क्या होंगी, पूरी होंगी। तो ये रिस्क का मफहूम है। फिर दुनिया की ट्रैवलिंग की तो हजरत ने बात ही नहीं की ना, वो हजरत को था कि कहाँ जाएंगे। हजरत तो हमारे जा चुके थे दुनिया। लेकिन तो अब क्या हुआ है, जब मैं मौलाना बना, मैंने बयानात शुरू किए, तो अब हमें सफर पे मजबूर किया जा रहा है। ये जो जिन्होंने मुझे जापान बुलाया ना, ये इन्होंने बुलाया है, इसरार कर करके आ जाओ काइंडली, सही है ना, नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो मैं ये कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। इतने फोन इरशाद भाई ने किए हैं, उसके बाद जाके मैंने इरादा किया चलो यार निकलते हैं। समझते नहीं हो बात को, खर्चा भी अगला कर रहा है और हमारे नखरे देखो। वरना जापान का तो वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब वीजा भेजना 100% लगेगा। पहले तो मैं इसलिए नहीं अप्लाई करता, मैंने कहा टाइम जाया होगा, एम्बेसी जाओ आओ, जब मैं नहीं जा रहा। इन्होंने इसरार किया आओ 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 इतना, फिर मैं टिकट भेज रहा हूँ, वीजा मैं लगवा के दे रहा हूँ।